मरुस्थल की जो पहली वीडियो थी उसमें हम मरुस्थल के बारे में स्थिति, उसकी जलवायु और जो उसका बेसिक था, मरुस्थल क्या होता है, कैसे बनते हैं, इनकी हम चर्चा कर चुके थे। अब हम जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल आपका पार्ट है कि जो मरुस्थल हैं वो किस कटिबंध में है, उष्ण में है, शीत में है, ठंडे हैं, गर्म हैं, किस महाद्वीप में है, ठीक है, किस देश में है, और उनके अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। देखो बेटा, आप लोग एक बात कहते हो कि सर कैसे करके टॉपिक को ख़त्म करा जाए। ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है कि किसी टॉपिक को लॉक करना। टॉपिक लॉक तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ तरीके हैं कि आप 98% उसे लॉक कर सकते हो। वो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो टॉपिक तैयार करना होता है उसके आयोग के पुराने साल के पेपर देख के पैटर्न पता लगा लेते हैं, फिर जो महत्वपूर्ण खंड हैं उसके नोट्स बना लेते हैं, और अंत में एक चीज होती है तथ्य। तथ्य जो होते हैं, कुछ हाई लेवल की किताबें होती हैं और जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं वहां से तथ्य निकाल लिए जाते हैं और उनको ऐड कर लिया जाता है। जब किसी टॉपिक के आप तथ्य ऐड कर लेते हो और आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाता है तो मान के चलो वो टॉपिक अपनी समाप्ति की ओर होता है। वो बात अलग है, थोड़ा सा अपडेट करना पड़े। अपडेट का मतलब जो होता है, जैसे मेरा ये नोट्स है, ठीक है, हम लोग टीचर हैं, हम लोगों को भी नोट्स बनाने पड़ते हैं, देखना पड़ते हैं। अब मैंने ये नोट्स बना लिया कि जितने आपके रेगिस्तान थे, मरुस्थल थे, आप देख रहे हो ये सारे नक्शे पे आ गए कि रेड कलर के हैं जो उष्ण हैं, गर्म हैं, बाकी कौन से हैं, नीले वाले ठंडे हैं। अब इसका नोट्स देखो यहाँ पर है कि स्थिति ये। अब अगर कुछ ऐड करना होता है तो थोड़ी बहुत हम जगह छोड़ देते हैं। दूसरा काम हम ये भी करते हैं कि जो ये वाला पेज होता है नोट्स में, ये भी खाली रखते हैं। अब जो अपडेट करना था वो हमने यहाँ पे देखो अपडेट कर लिया, जो अपडेट करना था तो अपडेट कर लिया। कहने का मतलब आप जो नोट्स बनाइए वो ऐसा नोट्स बनाइए कि उसका एक हिस्सा जो है वो खाली रहना चाहिए। जैसे आपका जो अगला है भारत के प्रमुख घास के मैदान, तो हमने ये वाला पेज खाली रखा है। पेज खाली क्यों रखा जाता है? ताकि कुछ अपडेट करना हो तो ऐड हो जाए। देखो भारत के प्रमुख घास के मैदान हो गए और ये पेज खाली है, तो इस तरीके से ये विश्व के प्रमुख घास के मैदान हो गए। तो आपको ऐसा नोट्स बनाना है, ऐसा पहले A4 के पेज लेके आना है, उनमें लिखना है, बाद में उनमें यहाँ पे छेद करने होते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो समुद्री धाराएं हैं, तो ये इस तरीके से डायग्राम बना है। ज्योग्राफी में हर टॉपिक का डायग्राम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आपके मरुस्थल है, तो सबसे पहले हमने उसको अफ्रीका के हिसाब से सेट किया है, वो सॉरी महाद्वीपों के हिसाब से सेट किया है। बहुत से लोगों को तो ये पता नहीं कि मरुस्थल ठंडे भी होते हैं, मरुस्थल शीत भी होते हैं। उनको ये लगता है मरुस्थल का मतलब गर्मी, गर्म स्थान, ठंडे भी होते हैं। क्वेश्चन खूब पूछता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल हैं, एशिया महाद्वीप के मरुस्थल हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ठीक है। जो महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं नक्शे पे मेंशन कर भी दिए हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप जो है, आप अगर मेरे साथ एक काम कर सकें तो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको होमवर्क दे दिया करूंगा, तो जब आप नोट्स बनाएं, टॉपिक तैयार करें, तो होमवर्क को भी मेंशन करें। तो होमवर्क करने से क्या होगा कि आप गूगल पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे, किताबें पलटेंगे, आपकी रुचि खुद ब खुद डेवलप होगी। आप गूगल पे उसके चित्र देखेंगे, किताबों में चित्र देखेंगे, तो आपको मजा आएगा, रुचि आएगी। प्रोसेस जो है शिक्षा वो त्रिध्रुवीय है। जब तक शिक्षक का बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं होता, मज़ा नहीं आता। जैसे आप लोग कई बार मैसेज करते हैं, सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, बात करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अभी मैं आपको एक काउंसलिंग का फॉर्मेट उपलब्ध करा दूंगा। आप उस फॉर्मेट को पूरा कंप्लीट करेंगे, भरेंगे, तभी हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तभी हमें पता लग पाएगा आपके बारे में क्या है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो आपको तब तक दवा नहीं देता जब तक आपकी जाँचें नहीं करा लेता है। जब वो आपकी जाँचें करा लेता है, फिर उन जाँचों को देखता है, उसके अकॉर्डिंग दवा देता है। हम काउंसलर लोगों का भी यही काम होता है। क्या काम होता है कि पहले हम आपकी जांच करेंगे, जांच में एक फॉर्मेट देंगे कि आपके हाई स्कूल में कितने हैं, इंटर में कितने हैं, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट हैं, बीएड में क्या टीचिंग सब्जेक्ट रहे हैं, आप कितने एग्जाम फेल करे हो, उन एग्जामों में आपकी कितनी परसेंट रही है, आपकी हॉबी क्या है। कहने का मतलब आपको एक फॉर्मेट देंगे, उसमें जब आपके पूरा मेंशन करेंगे, फिर आप वापस हमको भेज देंगे, तब हमें आपके बारे में पता लगेगा कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी परिस्थितियां क्या हैं। तब कहीं जाके आपकी काउंसलिंग हो पाएगी और आपको इसके बारे में हम जो भी जानकारी देंगे वो एक तरीके से सटीक जानकारी होगी, वरना उसके बिना व्यर्थ है। कहते हैं दुश्मन को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक दुश्मन के बारे में पता ना हो। तो आप लोग क्या करिए, पूरी ताकत से तैयारी करते रहिए। देखो दो तरीके के स्टूडेंट हैं हमारे पास। एक वो जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो करते रहें, जब आएगा नोटिफिकेशन। आज वो ये रो रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, और नोटिफिकेशन के बाद ये रोएंगे सिलेबस बहुत है।
समय नहीं बचा है, सीटें बहुत कम है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये तो रोना चलता रहेगा। लेकिन गुड स्टूडेंट कौन है? वो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। भाई आप ही बताओ कि आर्मी के सैनिक होते हैं, अगर पहले से ड्रिल ना करें, पहले से अभ्यास ना करें, पहले से तैयारी ना करें और सोचें कि जब युद्ध हमला करेगा, जब दुश्मन युद्ध करेगा, हमला करेगा, तभी हम ट्रेनिंग लेंगे, वो कभी युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। तैयारी युद्ध की पहले से होती है, अभ्यास पहले से होता है। वैसे ही ये कंपटीशन है। आप सोच के देखो, जीएस में भी 9 सब्जेक्ट है, वो तैयार करना है। अरे मैं तो इतना कह रहा हूं, नोटिफिकेशन का जो होना है सो होना है, जब आएगा तब आएगा। तुम जो जीएस है इसके पुराने साल क्वेश्चन तैयार कर लो, इसके नोट्स बना लो, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लो, रिवीजन पा जाओ। जब तक बेटा 3 रिवीजन आपके सिलेबस के नहीं लगेंगे, तब तक आप किसी भी विषय का जो मेन कैरेक्टर है वो नहीं पकड़ पाओगे। एग्जामिनर हल्का सा घुमाएगा और चकरधन्नी बन जाओगे। लेकिन अगर 3 रिवीजन हो गए, एग्जामिनर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और तुमको खुद भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा पुराने क्वेश्चनों का। तभी जब तुम्हारा उससे सामना होगा तो तुम और दो एक ही योग्यता पे होंगे। जानते हो कंपटीशन किसका निकलता है? कंपटीशन उनका निकलता है जो नोट्स तैयार कर चुके हैं पैटर्न के हिसाब से, और जो किस स्थिति में आए हैं वो इस स्थिति में है कि अब वो क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं, अब वो अपना मॉक टेस्ट एलटीगेट का तैयार कर सकते हैं। इस पूरे में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां से 10 ईयर के क्वेश्चन आए हैं। मैंने मेंशन कर दिया है कि आपके क्वेश्चन कहां कहां आए हैं। समझदार वो है जब वो इसका क्वेश्चन बना ले, वो इससे क्वेश्चन बना ले। ये आप क्वेश्चन बनाओगे, जिधर वाला पेज खाली रह गया है, ठीक है। तो जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सहारा का मरुस्थल है, कालाहारी का है, नामिब का है, सोत्रोरान है और सोमाली का है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ मैंने इसी लिख दिए। कई बार वो जो टिपिकल पेपर में एक आध आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दे, पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो सहारा का मरुस्थल है, इससे क्वेश्चन ये आया है कि विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? वो सहारा का है। ये पूरा एरिया कवर करा हुआ है मरुस्थल में। ये क्या है? सहारा का मरुस्थल। क्लियर? मरुस्थल ये 10 देशों में फैला है, जिसमें नाइजर और सूडान, बाकी के 8 देश आप यहां पे नोट करेंगे, अपने नोट्स में नोट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि आप जब ये प्रोसेस करें क्रोम पे जाके तो आपको फोटो दिखेगा सहारा के मरुस्थल का, और उसे देख के आप खुश हो जाएंगे और आपका मन लगने लगेगा। तो क्वेश्चन ये आया, विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? वो सहारा का है। और जो कहां पे पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में। और ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है? पूरब। और ये क्या है? पश्चिम। कहां पाया जाता है? उत्तर में। कालाहारी, और ये कैसा है? गर्म है। अगला है, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था दक्षिणी गोलार्ध में है, तो अफ्रीका की स्थिति कहां है? भाई ये आपका क्या है? पूरा वर्ल्ड है। ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका, वो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो ये पूरा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। क्वेश्चन पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा रेगिस्तान है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है? सहारा का। ऑप्शन में सारा कालाहारी रहा होगा, तो कौन सा है? कालाहारी। तो कालाहारी भी, मतलब जो महाद्वीप नीचे आ रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में, उनके रेगिस्तान जो हैं दक्षिणी गोलार्ध के हैं, और जो रेगिस्तान आपके ऊपर आ रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, वो उत्तरी गोलार्ध के रेगिस्तान है। तो आपको अपने माइंड में माइंड सेट कर लेना है कि ऊपर सहारा का है, बीच में कालाहारी का है, नीचे नामिब का है। तो कालाहारी का उष्ण है, ये किस देश में है? बोत्सवाना में और नामीबिया में। क्वेश्चन जो आया दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है। नामिब उष्ण मरुस्थल है और नामीबिया में। देखो कितना आसान है, ना से नामिब ना से नामीबिया। दो को मैंने मेंशन नहीं किया। सोत्रोरान ये छोटे हैं और सोमाली यहां पर है। सोमाली कहां पर है? यहां पर है। ये छोटे दोनों गर्म है। एक बात ध्यान रखो कि अफ्रीका जो है उष्ण कटिबंध में आता है, और अफ्रीका में जितने रेगिस्तान है वो सारे के सारे कैसे हैं? गर्म है। क्लियर हो गया? अगला है एशिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया थार से, तो एशिया में थार का रेगिस्तान, ये क्या है? थार का है। और का है? अरब का है। ये अरब का है। ये क्या है? इस्ते-लुट। यहां पे इस्ते-लुट पाया जाता है। कहां पे? पूर्वी ईरान में। गोबी का कहां है? जे गोबी का है, मंगोलिया में। तकलामाकन कहां है? चीन में है। काराकुम कहां है? वो देखो काराकुम ऊपर लिखा हुआ है। तकलामाकन। गाराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। काजिलकुम, गाराकुम यहां पर है, काजिलकुम यहां पर है। तो आपको पहले ये याद कर लेना है कि कौन कौन से हैं, और इसके बाद क्या करना है, ये कौन से हैं। अब तुम्हें एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अभी तुम इस टेंशन से दूर रहो कि इसमें कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। ये मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा कि कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है। अभी आप थोड़ा सा देश देख लो, महाद्वीप देख लो, ये चीज मैं क्लियर करा दूंगा कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है, ठीक है।
गोबी का ठंडा है, काराकोरम का शीत है और तकलामाकन शीत है, गाराकुम शीत है। तो जो थार का मरुस्थल है ये भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, भारत में कितना पाया जाता है 85% और पाकिस्तान में कितना पाया जाता है 15%। पर जो इस थार का सबसे गर्म एरिया है जैकोबाबाद, वो कहाँ पाया जाता है पाकिस्तान में। और इसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इससे क्वेश्चन भी आया है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला। अगला क्या है अरब। अरब का रेगिस्तान कहाँ है, अरब में, ये आपको पता ही ये गर्म है। इस्त ए लुट ये गर्म है और ये कहाँ पाया जाता है पूर्वी ईरान में। कहाँ पाया जाता है पूर्वी ईरान में। अब आ जाओ गोबी। गोबी का ठंडा है, जो गोबी का फूल होता है जाड़ों में चलता है, नोटिस किया आपने, जाड़ों में चलता है। तो गोबी का ठंडा है, ये मंगोलिया और चीन में है। कहाँ है, मंगोलिया और चीन। चंगेज खान का नाम सुना है, मंगोलिया और चीन। इसके नाम भाई इससे बहुत क्वेश्चन आए। इससे पहला क्वेश्चन जो आया विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, गोबी का। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है एशिया का ऐसा मरुस्थल कौन सा है कि जिसमें कृत्रिम जंगल है। कृत्रिम जंगल का मतलब आर्टिफिशियल जंगल, जहां बना रोपण किया गया है, यह कौन सा है, गोबी का। अगला क्वेश्चन जो आया है नंगी चट्टाने, यानी ऐसी चट्टाने जिसपे कुछ नहीं पाया जाता था, कोई पेड़ पौधे वनस्पति नहीं है, ये कहां पाई जाती हैं, आपके गोबी के मरुस्थल में। जब नंगी चट्टाने थी तभी वहां पे क्या बसाया गया, जंगल। और क्वेश्चन ये आता है कि एशिया का, जैसे कहा कि विश्व का सबसे बड़ा ठंडा तो भी गोबी है, एशिया का सबसे बड़ा ठंडा तो भी गोबी है। ठीक है, अगला आपका जो है वो है क्या नाम है, काराकुम। काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में है और काराकुम का अर्थ होता है काली रेत। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा रेगिस्तान कौन सा है जिसकी रेत काली है। तो का से काली, का से काराकुम। काराकुम का अर्थ ही होता है काली रेत। अगली बार उसने क्वेश्चन घुमा दिया, लाल रेत वाला कौन सा है, लाल रेत वाला रेगिस्तान कौन सा है। तो लाल रेत वाला जो है वो है आपका काजिलकुम। क्या नाम है, काजिलकुम। इसकी रेत कैसी है, लाल है। तकलामाकन कहाँ है, चीन में है, ठंडा ही है। गारागुम कहाँ है, ठंडा है। अब इस पे ज्यादा फोकस करने जो तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है ये कम पूछे जाते हैं, कम इंपॉर्टेंट है। गाराकुम तुर्कमेनिस्तान में, पर हमने लिख इसलिए दिए हैं ताकि आपके माइंड में बना रहे। काजिलकुम उज्बेकिस्तान में है, लाल रेत। काली रेत वाला कौन सा है, काराकुम। लाल रेत वाला कौन सा है, काजिलकुम। अब काजिल में ला है तो ला से लाल रेत। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, महोबे या मोजाबे। जे है उत्तरी अमेरिका, महोबे या मोजाबे। सोनोरन, सोनोरन जे है, जे सोनोरन है। ठीक है, कारक्रॉफ डेजर्ट ये यूक्रेन में है। तो जो मोहावे या मोजाबे है ये दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया कहाँ है, अमेरिका में है। और सोनोरन क्या है, शीत है, ये भी कैलिफोर्निया और मैक्सिको में है। ये वही मैक्सिको है जिसमें दीवार खड़ी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जो बात नहीं बन पाई। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेजर्ट है, छोटा सा कॉरक्रॉफ डेजर्ट, ये यूक्रेन कनाडा में है। इससे भी क्वेश्चन आया है, संसार का सबसे छोटा रेगिस्तान। भाई एग्जामिनर लगातार पूछता है संसार का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा सहारा है और सबसे छोटा है कॉरक्रॉफ डेजर्ट। और ये कहां पर है, यूक्रेन में है, जो मात्र 1 वर्ग मील का फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, लिख दे रहा हूं मैं, कहीं भूल जाओ। ठीक है, आपके जो महाद्वीप हैं उनका नाम भी लिख दे रहा, नाम नहीं लिखे थे। यह है आपका अफ्रीका, मानव का जन्म और विकास सबसे पहले। और ये क्या है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, एशिया। अब ये बताइए यूरोप क्यों नहीं है, क्योंकि यूरोप में कोई रेगिस्तान है ही नहीं। क्लियर। तो दक्षिणी अमेरिका कौन सा है, जे है। इसमें कौन सा है, आटाकामा और पेंटागोनिया। एक उष्ण है, एक शीत है। आटाकामा पाया जाता है उत्तरी चिली में, उत्तरी चिली में। इसके नाम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्या है, संसार का सबसे शुष्क। संसार क्वेश्चन आया है डायरेक्ट कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, आटाकामा। ये काले वाले क्वेश्चन है आपके जो एलटी और जीआईसी में आए। और दूसरा क्वेश्चन ये पाया जाता है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है नाइट्रेट। क्या पाया जाता है, नाइट्रेट, प्रचुर मात्रा में। पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में है। क्वेश्चन ये आया है निम्नलिखित में शीतोष्ण कौन सा है। अभी मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, ठंडे गर्म की, शीत और शीतोष्ण की। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया के सारे गर्म है, जिसमें ग्रेट विक्टोरियन, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, ग्रेट सैंडी और बार वर्टन, ये सब ऑस्ट्रेलिया के हैं।
ठीक है। फैक्ट्स देख लीजिए। फैक्ट्स ऐसा है ना, अभी मैं आपको फैक्ट्स प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि पहले आप क्वेश्चन समझ लें टॉपिक के, इसके बाद आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लें, और जब आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि सर हमारा कॉन्सेप्ट टॉपिक खत्म हो गया है, फिर मैं आपको मतलब जो फैक्ट्स हैं वो उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। तथ्य आपको तभी समझ में आएंगे, फैक्ट्स तभी समझ में आएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब फैक्ट्स है कि मरुस्थल रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वनीकरण। क्वेश्चन ऐसे आता है कि मरुस्थल बहुत बढ़ रहे हैं, इसको रोकने क्या करें, वनों का रोपण करें। मिट्टी में खारापन और क्षारता जिससे कि रेगिस्तान बनता है की समाप्ति के लिए क्या करना चाहिए, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी बंजर भूमि कौन सी है, थार का रेगिस्तान। क्या है, थार। अब एक बार नक्शा समझ लो, देखो अब बात आई कि सर हम ठंडे और गर्म कैसे पकड़ें, तो सबसे कम मात्रा में रेगिस्तान जो है ठंडे हैं, तो आप ठंडे तैयार कर लो। अब जैसे जिस पे मैंने ये लगा रखे हैं ब्लू कलर के, ये ठंडे हैं, तो ठंडे में कौन सा है आपका, ठंडा देख लो क्या है, सोनोरन, तो सो कर दिया, सोनोरन ठंडा है। और आपका कौन सा है, काराकोरम ठंडा है, पहले अमेरिका का ही ले लें, ठीक है, सोनोरन ठंडा है। और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में कौन सा, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया जो है वो क्या है, पेंटागोनिया ठंडा है। और आपका दो ठंडे हो गए। अब एशिया में क्या है, काराकुम और गोबी और तकलामाकन। ये ट्रिक आप याद कर लो, सोपे कागोत, सोपे कागोत, सोपे कागोत, ठंड में कहाँ, सोपे कागोत। ये कैसे हैं, ठंडे। सोपा गोत, सा से क्या हो गया, सोनोरन, पा से क्या हो गया, पेंटागोनिया, का से काराकोम, गो से गोबी और ता से तकलामाकन। तो ये केवल जो 5 हैं ये क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो और भी ठंडे, लेकिन महत्वपूर्ण कौन से, पांचों की ठंडे हैं। तो कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ठंडा है गर्म, ठंडे का दूसरा नाम क्या है, शीतोष्ण। क्या नाम है, शीतोष्ण। अगर शीतोष्ण आ जाए या ठंडा आ जाए तो टिक याद करना, सोपे कागोत, सोपे कागोत, सोपे कागोत। सोनोरन, पेंटागोनिया, काराकोरम और गोबी, तकलामाकन, ये ठंडे हैं। इसके अलावा जो आ जाए वो क्या है, गर्म है। इस तरीके से बाकी आप एक बढ़िया सा वर्ल्ड का नक्शा बनाइए और उस नक्शे पे क्या करिए, सारे जो ठंडे और गर्म है ऐसे करिए, जो ठंडे हैं उनको हरे से कर दीजिए और जो गर्म है उनको लाल से कर दीजिए। इस तरीके से इसको रेडी करिए। तो आज हमारा टॉपिक तैयार हो गया, मरुस्थल, मरुभूमि, जिसमें हमने पुराने साल के क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, रेगिस्तान भी आ गए। अब क्या है, अगला टॉपिक हम घास के मैदान पढ़ेंगे। और अगर इसमें भी कुछ समझ में ना आए, प्रॉब्लम आए, तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा।